जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहूढमुकारं अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयरीव ध्यायाणं लोयमि सर्वसाहुणं लोयमि सर्वसाहुणं। पंचपरमेश की भगवान की, महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की, पठानिकांत सागर महाराज की, बलवीर सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। आपको पता है वर्षा ऋतु जब आती है, क्या वर्षा ऋतु जब आती है प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं संस्कृति सुधर जाती है, संस्कृति सुधर जाती है। चतुर्मास किस लिए कराते हैं? चतुर्मास किस लिए कराते हैं? संस्कृति सुधारने के लिए चतुर्मास होते हैं। एक दिगंबर मुनिराज ध्यान में विराजमान थे, जंगल में सामायिक चल रही थी, ध्यान में विराजमान थे। सुबह का टाइम था, ऊपर एक वृक्ष के ऊपर एक बानर बैठा था। जो बानर मुनिराज को देखकर गुस्सा हुआ, क्रोध आया। जितना क्रोध आया लकड़ी को हिलाया, टहनी को हिलाया, मुनिराज की जांघ पर टूट के गिर गई टहनी और महाराज के खून निकलने लगा। खून निकलने लगा तो मुनिराज क्या कहते हैं उससे? कुछ नहीं बोलते हैं। बानर नीचे आया, मुस्कुराया, हंसा, देखा। कुछ देर तक उसने अपने आप को पश्चाताप की पहले में जाति स्मरण हो गया उसको, बानर को। पहले मैं इन मुनिराज के लिए ऐसे कैसे कर दिया? पहले मैं क्या था? पहले मैं वेदी था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मुनिराज के लिए? उसने जड़ी बूटी ढूंढ ढूंढ कर जंगल में गया, लेकर आया, पश्चाताप किया, महाराज की लकड़ी निकाली। लकड़ी निकालने के बाद महाराज से पश्चाताप जोड़ा, महाराज से हाथ जोड़े। हे महाराज, हे मुनि महाराज, मैं क्या करूं? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए तो मेरा जीवन सुधर जाएगा महाराज। महाराज कहते हैं इसका प्रायश्चित दीजिए महाराज जी, मुझे प्रायश्चित दे दीजिए। 5 अणुव्रत दे दिए, 4 शिक्षा व्रत दे दिए, 3 गुण व्रत दे दिए, 12 व्रत को अंगीकार कर दिया। 12 व्रत को अंगीकार करने के बाद वो बानर को धम्म व्रत दिया, आशीर्वाद दिया और बानर भी चला जाता है। उधर से मुनि अपने कक्ष में चले जाते हैं। जैसे मुनिराज कक्ष में जाते हैं, एक हमारे सेठ मिलते हैं जो कि अपने इस मंदिर के प्रवीण सेठ है ना, ये सेठ जी बैठे ना, ऐसे सेठ थे। आखिर में होता क्या है? दीप पूजा, गुरु पालना, स्वाध्याय, संयम तप दान करते थे, श्रावक के गुण पालते थे पूरे। मुनिराज के पास दर्शन करने गए, उनके पड़ोसी में शर्मा जी कहते थे, वो भी कहते आपके यहाँ मुनिराज आए हैं, हम भी दर्शन करने जाते हैं, पहली बार दर्शन करने जाते, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, चलते हैं दर्शन करने हुए, दर्शन करके देख लेते हैं। शर्मा जी ने देख लिया महाराज को और महाराज को कुछ बोलते नहीं हैं। वो प्रवीण सेठ को बोलते हैं, हे भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आपके महाराज का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, अब इसके लिए कुछ औषधि मंगाई जाए। वो चुपचाप से एक वैद्य को बुलाते हैं और चुपचाप से वैद्य दूर से देख लेता था। पहले के वैद्य देख लेते थे, चुपचाप से वैद्य देख लेते थे। जैसे वैद्य ने देखा, प्रवीण सेठ को बोला, आपके मुनिराज थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, इनको पीलिया हो रहा है, इनको जुकाम हो रहा है, इनको खांसी हो रही है, क्या किया जाए? उन्होंने कि आप जैसा कहेंगे वैसे मानेंगे। तो मैं तो मुनिराज को कैसे सुबह दोपहर शाम 3 बार टैबलेट चलेगी? भाई महाराज हमारी टैबलेट नहीं लेते, तो क्या चलेगा? कुछ नहीं लेते।
तो महाराज तो 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करते हैं, तो आहार कैसे लेंगे? एक काम कीजिए, आपके मोहल्ले में आसपास जैन लोग रहते हैं, पूरी जैन कॉलोनी है, कबूल नगर आसपास पूरी कॉलोनी जैन है। तो एक काम करिए, जगह जगह चौके लगवा दीजिए। चौके लगवा दी गए, नौदा भक्ति करी गई। नौदा भक्ति से देखिएगा घर घर में लाडू बंटवा दिए गए थे। क्या बंटवाए थे? सभी बोलो, मुंह से बोलो, आवाज नहीं आई। लाडू बंटवा दिए, लाडू पूरे घर में मोहल्ले में बंटवा दिए। मुनराज के लिए नहीं बंटवाए, मुनराज पड़क गए नौदा भक्ति से। हे स्वामी नमोस्तु, ऐसे नहीं नमोस्तु, महाराज जी तो आएंगे, मजबूरी है नहीं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हाड़ जल शुद्ध है। महाराज जी तब तक ठहर जाना जब तक आप जिस शुद्धि का जवाब नहीं देंगे। परिक्रमा करी, परिक्रमा करके नौदा भक्ति हो गई। महाराज उच्चासन विराजे, उच्चार प्रार्थना किया, पूजन की, थाली दिखाई, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध। महाराज जी रत्न की हार दे रही हूँ, दे रहा हूँ। देने के बाद सबसे पहले 2 अंजलि गर्म जल लिया। फिर उसके बाद श्री श्रावक ने क्या दिया? उस श्रावक ने, जो जैन श्रावक था, उसने पड़गान किया। वो वैद्य जी ने उनको औषधि बना के दी, दिमाग से दी। महाराज को पता ही नहीं, पहले के मुनराज को बताते नहीं थे। अभी मुनराज की कोई औषधि दी जाए तो पूरे में ढलोना पिट जाएगा। महाराज का स्वास्थ्य खराब है, महाराज का स्वास्थ्य खराब है, महाराज को ये चाहिए, महाराज को वो चाहिए, ढलोना पिट जाएगा पूरे शहर में। तो होता क्या है, महाराज का रोग, वैसे ही महाराज को आधा लड्डू दिया शुरू में, फिर आधा बाद में दिया। ऐसे ही तो 2 टेबलेट नहीं थी, शुरू में और लास्ट में दे दी। लड्डू देने के बाद महाराज ने लड्डू ले लिया और महाराज को कुछ दिन बाद क्या हुआ? रोग शांत हो गया। किस कारण से शांत हुआ और किसको पुण्य लगा, ये अभी पता चलती है। जो जिसको पुण्य लगा उसको तो लगा। जिसने वैद्य ने गई, तेरा नंगा, गंदा वर्ड है, तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुआ है। किसने बोला? वैद्य जी ने बोला। किसने बोला? वैद्य जी ने बोला, तेरा नंगा मेरी औषधि से सही हुआ है। अब क्या किया जाए? महाराज तो सही तो है, कक्ष में बैठे हैं। वो कहते हैं, हमारे सेठ तो प्रवीण सेठ जी, ऐसे क्यों बोलो गंदा वर्ड? ऐसे तो नहीं बोलो। वो सेठ उन्हें गंदा वर्ड नहीं बोलो, हमारे दिगंबर है, मुनराज है, उच्च पात्र है, उनको बोलो नगन है, दिगंबर है। नगन है, नंगे नहीं, नगन है। अच्छा पता नहीं थी, बहन जी कह रहे थे। अब क्या चाहिए? आपने मुझसे 9 लक्का का हार ले लिया सुबह सुबह मंगाकर। मैंने 9 लक्का का हार दे दिया आपको अपनी पत्नी के लिए। क्या देना था? उसके गिफ्ट में, दवाई के गिफ्ट में क्या मांगा आपने? कुछ दे दो। उसने 9 लाख का हार दे दिया। 9 लाख का हार मतलब गले का पूरा सेट दे दिया। और गले का सेट दिया, वैद्य जी तो बोर आ गए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। अब देख लीजिए, वैद्य जी को 9 लाख का हार दिया और महाराज का कुछ दिन रोग शांत हो गया। और वैद्य कहता, मेरी औषधि के कारण, मेरी अहम मेरी औषधि के कारण तेरे नंगा सही हुआ। महाराज का रोग शांत हो गया। तो महाराज उस सेठ कहता है, चलो महाराज को आशीर्वाद लेने चलते, महाराज और कुछ दे देंगे। चलते हैं, वैद्य जी भी चले गए, सेठ जी भी चले गए। महाराज ने सेठ जी को भी आशीर्वाद दिया और वैद्य जी को भी आशीर्वाद बराबर दिया, दोनों के आशीर्वाद दिए पीछे लगा के। अब वैद्य कह रहा है, तेरे नंगे ने मुझे कुछ नहीं दिया, तिलक नहीं लगाया, माला नहीं पहनाई, सेहरा नहीं लगाया, टोपी नहीं लगाई, सोल नहीं उड़ाई, और नंगा क्या हुआ? उसने इतना बोला, उसको त्रिंज गति का बंद हो गया। क्या हो गया? सभी बोलो, त्रिंज गति का बंद हो गया। त्रिंज गति का बंद हो जाता है तो पता चलती पहले कौन था, वो त्रिंज था। बंदर बन जाता है दोबारा से, जैसे पहले बंदर था फिर बन गया बंदर। उसने 12 व्रतों को अंगीकार किया,
5 अड़ुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत को अंगीकार करके, महाव्रत को अंगीकार करके अपने जीवन में ऐसा जीवन आया। उसने महाराज से प्राचीन की शुद्धिकरण किया और बाद में कहते हैं पुरानी बात कभी न कभी काम में जरूर आती है। बड़े बूढ़े बोलते थे बेटा जाना इस रास्ते से जाना, इसी रास्ते से आना, पुरानी बात जरूर काम आती बड़े बूढ़ों की। ऐसे माँ बाप बोलते थे पुरानी बात जरूर काम आती है। ऐसे ही बानर की पुरानी बात काम आई थी। कहाँ से कहाँ बन गया, बानर बन गया। कहते हैं विवेक होना चाहिए, बिना विवेक के कोई काम नहीं होता है। और देव पर्याय में जन्म हुआ, देव पर्याय में जन्म होकर आज बालेश्वर में उत्पन्न हो गया। विचार करना कि हम चाहे कैसे भी हो, हम श्रावक हैं, हम श्रावक हैं। हम श्रावक का कैटेगरी एक ही है, इतना कर सकते हैं। कसाय मुनिराज को भी नहीं आती। जब मुनिराज को जब कसाय आएगी तो मुनिराज का 0 गुणस्थान हो जाता है। मुनिराज गुणस्थान के मुनिराज को जब कसाय आती है ना, पानी की तरह होती कसाय भैया, पानी की तरह होती कसाय। एक पानी मुझे भी आती है गुस्सा, पानी की तरह 1 मिनट में पानी, क्योंकि स्वभाव है इंसान का, स्वभाव है इंसान का। कभी ऐसा तो है नहीं है ये महाराज जी आपने ऐसे कह दी। कम से कम श्रावक लोग हो, हमें गुस्सा आती है तो सेकंड की अपने आप को फिर कहते हैं हमने कैसे कह दी, हमने महाराज जी से, हमने अपने स्टाफ से कैसे कह दी। कम से कम विचार करना, मंदिर में भगवान के सामने बैठे हैं, आपके यहाँ 4था दिन हो गया, आज तीसरा 4था दिन है, तो कम से कम शाम को ना तो कोई, इतनी महिलाएं बैठी हैं, शाम को कितनी महिलाएं आती हैं आप पूछा करना। शाम को महिलाएं में कितनी महिला आती है? एक महिला वो खड़ी हाथ खड़ी है, सुषमा जी 2 3 4, बाकी की महिलाएं नहीं आती, क्योंकि आपके यहाँ मजबूरी है। महाराज जी जबरदस्ती धक्का लेकर आया ना, महावीर जयंती धक्का, अभी आज शाम को या कल परसों जीवन होगा, पूरी समाज का जीवन होगा। जब तो पूरी समाज आ जाएगी, बाकी का महाराज आए हैं, कौन से आए हैं, कब आए हैं, तो चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं है। महाराज जी वहाँ ठहरे हुए हैं, 3 4 6 8 10 परिवार आते हैं बस गिने चुने, बस बाकी की तो वो शांति। कम से कम दिगंबर महाराज है, उनका भी ध्यान करो। महाराज जी आहार करके क्या कर रहे हैं? सो गए तब खो गए, चिंता है क्या मर गए? इतना तो ध्यान रखो सुबह से शाम तक। किसी को है, इनने अपने दोनों बच्चों को भेजा शाम को, बाबू जी अम्मा जी ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ महाराज जी की भैया बत्ती करके आओ। इतनी समाज में कोई बच्चे नहीं है समाज के, इतनी बड़ी समाज में कोई बच्चे नहीं है समाज के। इनके 2 बच्चे कल आए थे रात्रि को, अब वो महाराज जी मम्मी ने भेजा है भैया बत्ती करने के लिए, आपके सिर में दर्द हो रहा है मैं दवा दूं। बच्चा आया तो कितना खुशी रही है, मैंने पूछा कहाँ से आया, मैंने मम्मी ने भेजा मुझे। ऐसी भी माँ है, सबकी माँ है, किसी की बात मानते किसी की नहीं मानते। कम से कम अपने बच्चों को आगे भेजना चाहिए। दिगंबर साधु आए हैं, आपका रोज तो आते नहीं है। ये तो रेलवे स्टेशन हो गया ना, रेलवे स्टेशन हो गया। कम से कम दिगंबर साधु आए हैं, वेशधारी पीछे कमंडल आए हैं, सबके साथ लग जाना चाहिए। जो हमको लेकर आए थे ना वो तुमको दिखे ही नहीं, बस एक ही भैया देखिए वो बैठे हैं पीछे, और कोई दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए पता ही नहीं, हमें छोड़ गए, हमें छोड़ के चले गए। महाराज एक जी बैठे, बाबू जी हमारे, तुम भी थे, स्कूटी पे थे तुम भी थे क्या? तो कम से कम महाराज जी आए, पता चले। ये छोटी छोटी बातों को बताना नहीं चाहिए, अपने आप को अंदर से बोले अरे महाराज जी आए ला, हम उत्साह से ला महाराज के हाथ देने जाए ला महाराज। अरे किसी के घर पे चौका सही, इससे क्या मतलब है? आपको मुनिराज के हाथ में गिलास रखने से मतलब है? कौन श्रावक कुछ कहता है, ये सोचना नहीं कौन क्या कहेगा, ये सोचना हम तो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का फल अपने आप मिल के आएगा। कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। आप मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्षद भगवान की, शाम को गुरु भक्ति